So hey guys, this is Sushant Kabra. I am studying in class 12 and today we are going to study a very important and very simple topic which is geometrical understanding of modulus. देखो ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में से जेई मेंस और जेई एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. सो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा. ओके, एंड आई कैन गारंटी कि मैं जितना मतलब ये पार्ट वन होगा और पार्ट टू उसके बाद में एक और पार्ट आएगा जिसमें अपन और थोड़े ये लेंगे इसमें ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडुलस का. ओके, पार्ट वन में अपन जितना पढ़ेंगे ना उसमें अपन लास्ट में कुछ जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, एक जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन भी करेंगे जो इस टॉपिक पे करेंगे. ओके, तो लेट्स द मैजिक बिगिन. सो अपना पहला टॉपिक रहेगा इसमें, दैट इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बायसेक्टर. ओके, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बायसेक्टर बहुत ही सिंपल है, आपको रटने की जरूरत ही नहीं. इसको आप इसको सिंपली बता सकते हो. देखो अपने पास कोई एक ये है परपेंडिकुलर बायसेक्टर, पता है ना जो परपेंडिकुलर होता है. जैसे कि देखो अपने पास एक लाइन है, अब इसको एक ऐसे बाइसेक्ट कर दी, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला इक्वल हो जाएंगे और ये पे हो जाएंगी परपेंडिकुलर हो जाएंगी. तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब इसकी इक्वेशन अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टर्म्स में कैसे निकाल सकते हैं. जैसे कि देखो देखो अब क्या करो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को नाम दे दो P, इसको नाम दे दो Z1. जैसे आपको पता है Z1 का होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको नाम दे दो Q Z2. ओके, और इसको नाम दे दो Z. ओके, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, S दे दो उसका. ओके, अब देखो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाले वो कैसे. देखो एक सिंपल सी बात है, ये पता है आपको अपने को बेसिक क्लासेस से पता है कि ये वाला जो लेंथ रहेगा वो ये वाला लेंथ रहेगा. सिंपल है ना, क्योंकि अगर तुम यहां से भी लोगे तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल रहेगा, यहां से भी लोगे तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल रहेगा, यहां से भी लोगे तो देखो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ ऐसे भी इक्वल ही है. तो कैसे लिखोगे, सिंपल ना. तो आपने को यहाँ से क्या पता चला, दिस एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, है ना. तो एस पी को अपन कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को, ये जेड है और जेड वन को कैसे लिखेंगे अपन, इसको कैसे लिखेंगे, जेड माइनस जेड वन का मॉडुलस इज इक्वल टू एस को कैसे लिखेंगे अपन, जेड माइनस जेड टू का मॉडुलस. ये अपनी बन गई इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. कितने सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टर्म्स में ये इक्वेशन कितने सिंपल है. सच में कुछ हार्ड है क्या इस इक्वेशन में, सिंपल है ना. सिर्फ ये दोनों इक्वल लेंथ से अपने को पता है, अपन ने लिख दिया. और अपने को पता है ना कि कोई भी दो पॉइंट्स है ऐसे, जैसे जैसे कि ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ये जेड से डिनोट होता है, ये जेड वन से डिनोट होता है, ये ए है ये बी है. ओके, तो अपन कैसे करते हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहता है, जेड वन माइनस जेड रहेगा ना. इन दोनों का मॉडुलस लेंगे तो इक्वल टू ए भी हो जाएगा. ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये समझाने के लिए ये कैसे आया. तो ये सिंपल है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए प्लीज. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. तो अपना पहला टॉपिक ये इतना ही था और सिंपल है ना, रटने की जरूरत नहीं है. अब दूसरा टॉपिक देखते हैं अपन. चलो तो देखो दूसरा टॉपिक क्या है अपना, इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट. इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर टू पॉइंट्स बोल दो. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स और टू पॉइंट्स. जैसे कि अपने पास कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट पता है ना सबको, ये लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है और ये एक लाइन है. यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अपन इसको बोल दिया Z1, इसको अपन ने बोल दिया Z2. ओके, अब यहाँ पे कोई भी एक बीच में पॉइंट ले लो R Z. ये Z कुछ फिक्स्ड नहीं है, घूम सकता है इधर, ये पूरे ये लाइन सेगमेंट पे किधर भी घूम सकता है Z. ओके, तो अपने को पता है ए बी का वैल्यू कितना रहेगा, ए बी कितना रहेगा, यहाँ से ए बी कितना रहेगा, ए बी इज इक्वल टू ए आर प्लस आर बी. ए आर प्लस आर बी रहेगा ना, ए आर प्लस क्या रहेगा आर बी. तो ए आर कितना आएगा, आप अब भी बताया कि डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, जेड माइनस जेड वन क्या आएगा ए बी. तो अपने को ए बी लिखना है ना, तो ए आर कितना है अपना, जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस जेड टू माइनस जेड, इन दोनों का डिस्टेंस Z2 माइनस Z, है ना, इज इक्वल टू ए बी को कैसे लिखेंगे अपन, इज इक्वल टू ए बी को कैसे लिखेंगे अपन, ए बी करेगा Z2 माइनस Z1, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1.
तो ये देखो ये सिंपल है। तो ये जो इक्वेशन रहेगी अपनी z1 माइनस जेड प्लस z2 माइनस जेड इक्वल टू z2 माइनस z1 का मॉडुलस। तो ये रहेगी अपनी इक्वेशन। देखो तुम ये सोचो, इसको रटने की जरूरत है क्या? नहीं ना। अब तुमको जो पता है कि कैसे आ रहा है तो तुमको रटने की जरूरत नहीं है। और देखो एग्जाम में जेई में जेई एडवांस में कैसे पूछेंगे तुमको, ऐसा कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का बोलेंगे और तुम्हारे पास लास्ट में ऐसी कुछ इक्वेशन आ गई तो समझ जाना दिस इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट z1 एंड z2। ओके, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक बार करते हैं इक्वेशन ऑफ रे। क्या देखेंगे अपन? इक्वेशन ऑफ रे। तीसरा पॉइंट क्या है अपना? इक्वेशन ऑफ रे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ। इसके बाद अपन लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे, तीन या चार क्वेश्चंस करेंगे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो जेई मेंस और जेई एडवांस में आ चुके हैं। ओके, तो इक्वेशन ऑफ रे, रे क्या रहती है? कोई भी है मतलब रे मतलब क्या, जो कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में जाती है। समझो ये अपना एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से जो ऐसी रे कंटिन्यूसली दूर दूर जाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे? रे। मतलब एक लाइन जो कंटिन्यूसली आगे बढ़ती जा रही है। जैसे कि देखो अब अपने पास एक यहाँ पे पॉइंट है, ये ऐसा, ये क्या हो गया? रे। ये क्या हो गया? रे। ये एंगल कितना है? अल्फा। यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ लो, कोई भी जेड पॉइंट पकड़ लो। जेड मतलब क्या? अपना कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस रे पे लाई करता है। ओके, इसको क्या मान लिया अपन ने? जेड मान लिया। और अब यहाँ पे ये पॉइंट को कुछ भी मान लो, पी मान लो। अब तुम सोच रहे हो मैंने इसका ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा क्यों किया? इसको ऐसा किया क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है इसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम इस लाइन को पीछे भी एक्सटेंड करोगे ना तो क्या होगा, जो अपना आर्ग्यूमेंट बनेगा ना ये बनेगा। अभी आर्गुमेंट अपना कितना है? अल्फा है। आर्गुमेंट तो पता ही होगा सबको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो ये बट ये अल्फा नहीं रहेगा ना। तो इसलिए अपन ने क्या किया, इस पी पॉइंट पे गोला लगा दिया। क्या लगाते हैं? गोला। मतलब इसके पीछे वाला पॉइंट और वो वाला पॉइंट भी इंक्लूड है। वो वाला पॉइंट भी इंक्लूड नहीं होगा ना क्योंकि वो पॉइंट पे भी अल्फा कहाँ पे बनेगा, है ना। तो देखो अब तो क्या होगा, इसकी इक्वेशन तो आ गई ना। आर्गुमेंट ऑफ, क्या लिखेंगे? आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू अल्फा। हो गई अपनी इक्वेशन ऑफ रे। ये तो ओरिजिन पे था। अब समझो ऐसा, अब जरूरी नहीं ना कि हमेशा ओरिजिन पे ही रहे। अगर अपना कुछ ऐसा रहा, कैसे भी पकड़ लो, ये समझो ये रहे और अपन ने ये अब ये अल्फा हो गया। देखो ये अल्फा पकड़ो या फिर ये अल्फा पकड़ो, देखो ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। ये पॉइंट को मान लो Z2, ये वाले पॉइंट को मान लो Z1। तो इसका क्या लिखेंगे अपन? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 कितना लिखेंगे? अल्फा। खत्म। जिसमें ये वाला पॉइंट भी इंक्लूडेड नहीं होगा। सिंपल है ना। तो इसमें भी रटने की जरूरत है क्या? नहीं, सिंपल है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू अल्फा और आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड इक्वल टू अल्फा। तो ये रहेगा अपना इक्वेशन ऑफ रे। तो देखिए अपना जो फोर्थ है दैट इज इक्वेशन ऑफ आर्क। अब आर्क तो सबको पता होता है ना। क्या होगा देखो, कोई अपने पास एक सर्कल है, अपने पास 3 पॉइंट्स है कोई भी। ओके, 3 पॉइंट्स है। ये वाले पॉइंट को अपने नाम देते हैं जेड, इसको नाम दे दो पी, इसको नाम दे दो क्यू, इसको दे दो आर। इसको दे दिया जेड, इसको दे दो Z1, इसको दे दो Z2। अब दोनों एक काम करो, 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। ओके, अगर तुम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लोगे तो क्या बनेगा? ट्रायंगल बन गया। अब आर्क तो पता है ना, आर्क क्या रहेगा? ये आर्क, ये क्या हो जाएगा? मेजर आर्क हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर आर्क हो जाएगा। अब अपन आर्क की इक्वेशन लिखेंगे कैसे? इस एंगल को क्या मान लो? अल्फा मान लो। इस एंगल को अपन ने क्या मान लिया? अल्फा मान लिया। अब देखो इसमें भी आर्गुमेंट का लगेगा। आर्गुमेंट तो सबको पता है ना, द एंगल मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसको अपन कहते हैं आर्गुमेंट। तो इसकी इक्वेशन अपन कैसे लिखेंगे? देखो आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z, Z1 माइनस Z। ये कितना होगा? अल्फा होगा ना। ये अपनी बन गई इक्वेशन ऑफ आर्क। आर्गुमेंट के टर्म्स में, आर्गुमेंट के टर्म्स में क्योंकि आर्क जो है इसको रे था, वो कैसा है? ज्यादा डिफाइंड अल्फा, अल्फा मतलब एंगल्स में डिफाइंड होता है। इसलिए अपन जो इनकी इक्वेशंस है वो कैसे लिखते हैं? इस फॉर्म में लिखते हैं, आर्गुमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। देखो ये जितने भी इक्वेशंस है कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको याद रहनी चाहिए इक्वेशंस। ओके, मतलब डायरेक्टली याद रहनी चाहिए। इसको प्रूफ करना तो कुछ ही नहीं है। और समझ गए ना अल्फा का क्या है? देखो इसका आर्गुमेंट और इसका आर्गुमेंट जब तुम माइनस करोगे तो अल्फा मिलेगा। ये माइनस ये क्या होगा? अल्फा मिलेगा ना। तो वही अपन ने लिखा आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 माइनस Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z इक्वल टू अल्फा। और ये पॉइंट क्या है? जो Z पॉइंट दैट इज मूवेबल पॉइंट। क्या है?
मूवेबल पॉइंट है, क्या है, जो पॉइंट ऐसा है जो मूव करता है। ओके, तो समझ गए इक्वेशन ऑफ आर्क। अब देखो ये पता है तो देखो इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा, चलो ये रफ कर देता हूँ, ये पता ही है ना सबको। हाँ, तो अब देखो अब क्या लिखेंगे अपन, इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल। इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल में क्या आएगा देखो, अब आर्क का समझ गए तो सेमी सर्कल का समझना तो सिंपल ही है, सिंपल है ना। देखो सर्कल है अपना, ये अपना क्या बन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या मतलब, सेमी सर्कल का मतलब क्या है, एग्जैक्टली सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, जो ट्राइंगल को जो सर्कल को डायमीटर के अराउंड दो हिस्सों में तोड़ देता है ऐसे। देखो दिख नहीं रहा है बट छोड़ो मेरी ड्राइंग को, तुम कंसेप्ट समझ के लो। ये क्या है जेड, ये क्या है Z1, ये क्या है Z2, अपना वही है, कुछ नहीं फर्क। इस तरह से कि ये देखो पता है ना सेमी सर्कल में ये जो एंगल सबटेंड होता है कितना रहता है, 90 डिग्री, तो खत्म वही रहेगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस जेड कितना आएगा, यहाँ पे π/2 आएगा। अब देखो यहाँ पे π/2 भी आ सकता है, लिख देता हूँ एक बार वापस से, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस जेड इक्वल टू π/2। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, प्लस माइनस π/2। अब यहाँ पे प्लस माइनस π/2 क्यों आया, क्योंकि देखो ना, अब ऊपर वाले एंगल को तुमने पॉजिटिव ले लिया तो देखो ऊपर सेमी सर्कल बना तो नीचे भी सेमी सर्कल बनेगा, तो ऊपर का π/2 तो नीचे का क्या हो जाएगा माइनस π/2। सिंपल, समझ गए, ऊपर का π/2 तो नीचे का माइनस π/2, कुछ बोल सकते हैं। देखो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी पता है ना तुमको, तुम इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, इस चीज को आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस जेड अपॉन Z1 माइनस जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2। तुम इस चीज को ऐसे लिख सकते हो। आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी पता है, लॉग की जैसी प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट ऑफ ए माइनस आर्गुमेंट ऑफ बी इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ ए बाय बी। ओके, इस तरह से लिख सकते हो, तो प्लीज इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़े, तो इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल समझ गया हो गया, अब इक्वेशन ऑफ रे हो गया, इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल हो गया। चलो अब पढ़ते हैं अपन इक्वेशन ऑफ सर्कल। अपन क्या पढ़ेंगे अब, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो चलिए पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अपना क्या वो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भर भर के मेंस और एडवांस में आ चुके हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान देना। इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ये बहुत सिंपल है, कुछ चीज बहुत पांचट है, आप समझो। देखो अपने पास कोई सर्कल है, अपने पास कोई सर्कल है, इसको मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना दिया, और अपन ने मान लिया फर्स्ट केस में मान लिया कि इसका जो सेंटर है वो 0,0 दैट इज ओरिजिन पे। अपन ने मान लिया इसका जो सेंटर है दैट इज एट 0,0 दैट इज एट ओरिजिन। ओके, अब क्या कर लो, एक पॉइंट ले लो z, जो r डिस्टेंस पे, ऑब्वियस सी बात है r डिस्टेंस रहेगा, रेडियस ऑफ सर्कल, इसको मान लो z। तो सबको पता है यार मॉड ऑफ z कितना होगा, r होगा ना, सबको पता है ना, ये बात तो सबको पता है, मॉड ऑफ z कितना होता है, r होता है। 5-8 से सीधे ना, ये तो सब जब कॉम्प्लेक्स नंबर आप स्टार्टिंग जब मॉडुलस की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ते हो, मॉडुलस एग्जैक्टली होता क्या है, तो यही पढ़ते हो ना कि मॉडुलस क्या होता है, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, दैट इज यहाँ पे पता है अपने को रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर, तो मॉड ऑफ z इक्वल टू r। एकदम सिंपल सी बात है ये तो। अब जरूरी नहीं है कि हमसे अपना ओरिजिन जो होना चाहिए सेंटर का होना चाहिए। अब क्या होगा, अपना ओरिजिन क्या होगा, अपन ने केस 1 ले लिया, अब अपन समझो इस केस 2 में देखते हैं कि अपना जो ओरिजिन है वो सेंटर पे नहीं है, वो कोई तो भी अजीब जगह पे। ओके, ये मान लिया अपन ने पॉइंट, ये मान लिया Z2, अपन ने मान लिया कि Z1 पे अपना ओरिजिन है, क्या मान लिया, Z1 पे अपना क्या है, ओरिजिन है। तो कैसे लिखोगे इसमें भी, ये भी डिस्टेंस क्या है, r ना। तो अपने को पता है दो पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, इट इज मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू r। सिंपल, ये हो गया अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल। कितनी सिंपल और पांचट है, आप ही बोलो कुछ हार्ड है क्या इसमें, एकदम सिंपल सी चीज है। इस चीज में अपना सेंटर क्या है, Z1, इस चीज में अपना यहाँ पे -0 था ना, तो जीरो अपन ने जीरो दिखता है ना, तो Z माइनस 0 इक्वल टू r, तो 0 मतलब क्या था, ओरिजिन था। सिमिलरली इसमें अपना ओरिजिन क्या है, Z1 ओरिजिन है। ओके सिंपल, इक्वेशन ऑफ सर्कल को नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तो अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल तो इस फॉर्म में तो पता ही है, इस फॉर्म में तो अपने को पता ही है। अब क्या होगा, अब ऐसा जरूरी नहीं ना कि मेंस और एडवांस में इसी फॉर्म में आ जाएगा, इसी फॉर्म में भी आए हैं क्वेश्चन एडवांस में भी, बट जरूरी नहीं है ना। अगर कुछ दूसरे फॉर्म में आ गए तो चलो दूसरा फॉर्म देते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल का ही दूसरा फॉर्मेट। ये दो फॉर्मेट तो समझ में आएगा, एक ही बात है ना,
ओरिजिन पे इसका सेंटर है, इसका सेंटर Z1 पे। तो चलिए अपन देखते हैं अब कुछ दूसरा फॉर्मेट इक्वेशन ऑफ सर्कल का। ओके, इसको हटा दूं, चलो। तो अपन सेम टॉपिक है अपना, इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो अब कैसा होगा, अपन ने अभी देख लिया कि ओरिजिन पे कैसा था और इस पे कैसा था, है ना। तो अपने को पता है कि मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 इक्वल टू R होता है। ये तो अभी अपन ने देखा। एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ही नहीं पता है ना, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो। तो अपने को पता है मॉडुलस ऑफ Z क्या होता है, Z इंटू जेड बार। मॉडुलस ऑफ Z क्या होता है, Z इंटू जेड बार होता है। तो इसको कर दो वैसा। सो Z2 माइनस Z1 इंटू बार मतलब क्या, इसका बार मतलब Z2 का बार माइनस Z1 का बार इक्वल टू R स्क्वायर। अब क्या कर दो, ब्रैकेट को ओपन कर दो। तो क्या आएगा, Z2 इंटू Z2 का बार माइनस Z2 इंटू Z1 का बार माइनस Z1 इंटू Z2 का बार माइनस प्लस Z1 इंटू Z1 बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यही बन गई अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब बट इस फॉर्म में हमेशा दिखेगा नहीं अपने को, इसमें थोड़े और चेंजेस लाते हैं, जैसे कि एग्जाम में जैसे जिस फॉर्म में अपने को आएगा। तो देखिए अपन क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे रहने दो, Z2 माइनस Z2 बार ऐसे रहने दो। अब हाँ है ना, इसको ऐसे रहने दो। अब और इसको क्या इसका मतलब क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर। अपन इसी से तो लाए थे ना। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, मॉड ऑफ Z1 का, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, मॉड ऑफ Z1 का, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर। ओके, अब देखो इन दो चीजों में देखो अपन क्या मान लिया कि Z1 बार को एक लेट अस अज्यूम, लेट Z1 को मान लो A, Z1 को क्या मान लिया, A मान लिया। तो Z1 का बार कितना हो जाएगा, A बार हो जाएगा। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे, प्लस Z2 इंटू A, मतलब A Z2 लिखेंगे अपन यहाँ पे, A Z2 सॉरी Z2 A बार Z2 प्लस A Z2 का बार इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो अपन ने क्या मान लिया, अब अपन ने क्या मान लिया, Z1 बार माइनस ऑफ आर स्क्वायर को अपन ने मान लिया B। चलो इसके आगे का दिखाता हूँ, इसको रफ कर दो। चलो अब देखो अपन ने क्या मान लिया, अब आर स्क्वायर इधर आएगा, इसको पहले लिख दो अपन Z2 वन टू Z2 बार प्लस A बार Z2 प्लस A Z2 का बार प्लस, अब ये माइनस आएगा तो अपन ने लेट वापस से कर लिया, इसको रफ कर देता हूँ एक बार। अब वापस से एक बार अपन ने फिर से लेट कर लिया, लेट मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू B। इसको क्या मान लो, B मान लो, कोई भी ऐसा टर्म मान लो, कांस्टेंट टर्म है, प्लस B इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल इन अदर फॉर्मेट। और ये फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्लीज इस फॉर्मेट को भी नोट डाउन कर लीजिए। ये वाला इक्वेशन ये कैसा है आपको समझा होगा ना, ये वाली प्रॉपर्टी पता है तो आपको पूरा समझा होगा। सिर्फ अपन ने ओपन किया और यहाँ पे लेट करके अपन ने सॉल्व किया बस। वो लेट क्योंकि क्या, थोड़ा अपनी इक्वेशन थोड़ी अच्छी दिखे यार, ये इक्वेशन कैसी अजीबो गरीब दिखती है, ये भी करेक्ट है बट अजीबो गरीब दिखेगी और अपने को एग्जाम में ऐसी इस टाइप में इक्वेशन मिलेगी। ओके, तो इसे एक बार प्लीज इसे नोट कर लीजिए। तो गाइस चलिए अपने पास अपन अब क्वेश्चंस करेंगे, अपनी थ्योरी जो यहाँ तक कंप्लीट होती थी। अब अपने पास एक जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आया है अपन उस क्वेश्चन को करते हैं। तो एक बार आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying mod of z minus 3 minus 2y is less than equal to 2, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, आपको क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा का अपने को क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। अपने को ये गिवन है और अपने को उसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। ओके, ये गिवन है और इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है अपने को। ओके, तो देखो आप थोड़ा एक बार ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से बताता हूँ, z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सैटिस्फाइंग दिस एंड वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो कैसे करेंगे, थोड़ा लॉजिक लगा और कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके। तो चलिए मैं सोल्यूशन बताता हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस
शायद 2011 या फिर 13 या कुछ तो वैसे ईयर में आया हुआ है, बट जेई एडवांस का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। देखो देखो थोड़ा सा इससे देख के आपको लग नहीं रहा है इक्वेशन ऑफ सर्कल बता रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल बता रहा है। देखो एक काम करो, हम थोड़ा आपको बताता हूँ। जेड को ले लो, माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा 3 प्लस 2 आयोटा, जेड प्लस 2 आयोटा। अब हो गया ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल दिख रही होगी आपको ये, समझेगा? देखो ना, जेड जेड माइनस जेड, जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू आर लिखते थे, तो यहाँ पे क्या आ गया, जेड माइनस 3 प्लस 2 आयोटा लेस देन इक्वल टू 2। अब लेस देन को भूल जाओ, सिर्फ इक्वल टू के लिए एक बार बताते, एक बार देखते हैं, है क्या नहीं? तो इस सर्कल को ज्योमेट्रिकली प्लॉट करो अपने आर्गान प्लेन पे। ओके, अपना आर्गान प्लेन होता है ना, तो इसका ये सेंटर ये बनेगा। सो 3 इधर और 2 ऊपर, यहाँ पे क्या बनेगा, वो देखो 2 ऊपर है, मतलब इसका इसका जो रेडियस है वो भी 2 है, मतलब ये जो सर्कल है दैट वुड कट द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट। ओके ओके, यहाँ पे ले लो थोड़ा डिटेल में। हाँ, ये अपना पॉइंट क्या हो गया, 3 प्लस 2 आयोटा, और ये रेडियस कितना हो गया अपना 2, रेडियस कितना हो गया 2 हो गया। ओके, पहले इसको प्लॉट कर लिया। अब लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि इस पॉइंट, इस सर्कल पे जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं और इस सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, उन्हीं पॉइंट्स को पकड़ना है। क्या करना है, उतने ही पॉइंट्स को पकड़ना है अपने को। लेस देन इक्वल टू 2, अगर ग्रेटर देन रहता, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहता, मतलब बाहर के पॉइंट्स को पकड़ना है और सर्कल वाले पॉइंट्स को पकड़ना है। ओके, बट आपने को लेस देन मतलब सर्कल के अंदर के और सर्कल के ऊपर के वाले पॉइंट्स को पकड़ना है। अब देखो तुमको ये भी सर्कल की इक्वेशन दिख रही होगी, कैसे, देखो 2 को कॉमन ले लो बाहर, 2 को कॉमन ले लो, मॉडुलस के बाहर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, जेड माइनस 2 कॉमन है तो 3 हो जाएगा, प्लस 5/2 आयोटा 2। थोड़ा इसको सर्कल की इक्वेशन में लाओ, जेड माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 3 माइनस 5/2 आयोटा। अब देख रहे हो तो अपने को इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट वुड बी आवर आंसर, है क्या नहीं? अब क्या करो, इसको प्लॉट करो, इसी प्लेन पे प्लॉट करो। 3 मतलब ये वाला पॉइंट ही था, इसमें भी 3 तक किधर गए, माइनस 5/2 मतलब नीचे की तरफ, यहाँ पे कहीं होगा अपना सर्कल। ये अपना सर्कल कैसे बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, समझे? इस पॉइंट पे टच करेगा, है ना, इस पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा ना, समझे? अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये रेडियस कितना है, 5/2 है ना, ये अपना कितना है, 5/2 है। तुम मेरे को एक बात बोलो, मिनिमम वैल्यू 5/2 ही होगी ना? अगर तुम आउटर पॉइंट लो कोई भी और यहाँ से 5/2 डिस्टेंस जाओ, तो क्या हो गया, ये अपना मिनिमम वैल्यू हो गया। इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू ये होगा ना। अब तुम यहाँ से देखोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ से देखोगे यहाँ तक तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो बड़ा हो गया। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा ना, मिनिमम वाला डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस ही होगा, है ना? तो सिंपल है, तो 5/2 इसकी वैल्यू आ गई, तो 2 इंटू 5/2 क्या आ गया अपना 5। दिस इज आर करेक्ट आंसर इन जेई एडवांस ऑफ जेई एडवांस। तुम देखोगे तो इसमें अपने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ ज्योमेट्रिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको समझा नहीं 5/2 इसके ये मिनिमम कैसा, एक बार फिर बता देता हूँ। देखो मिनिमम वैल्यू तो 5/2 रहेगा ना, यहाँ से इस पॉइंट से एकदम आउटर पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस जो रहेगा एकदम मिनिमम 5/2 ही रहेगा, क्योंकि रेडियस भी 5/2 है ना, है ना? तो समझे है ना कि 5/2 ही मिनिमम रहेगा अपना, क्योंकि बाकी कोई भी पॉइंट पे देख लोगे तो 5/2 से बड़ा जाएगा, तो मिनिमम कितना आएगा 5/2। तो अपना इसको पुट कर दिया तो आ गया अपना आंसर 5। एक बार इस क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कर लिया ना, आपका सर्कल वाला जो पार्ट है ना वो आपका क्लियर हो गया, ऐसा समझ लो। ओके, एक बार देख लो इसको। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का जी मैंने जितना भी आज सिखाया आपको बहुत अच्छे से समझाओ। एंड आई कैन से कि ज्योमेट्रिकल मॉडुलस वाले में देखेंगे तो आपको इतना तो इजीली जानकार है, कैन गारंटी कि अगर आपने मेरे साथ इतना किया है ना तो आपको आपसे कोई भी जेई मेंस और जेई एडवांस का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।